आईएफएस की शानदार, बहुत बेहतरीन और लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम हर दिन बातें करते हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने स्ट्रगल, मेहनत, डेडिकेशन और हार्डवर्क करके इस सीएसआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं उड़ीसा से। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने इस एग्जाम्स को किस तरीके से क्वालिफाई किया, क्या कहानी रही, और उनसे जानेंगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए नए स्ट्रैटेजी एंड टिप्स को। तो जानते हैं उनकी जर्नी को एक बार। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Madhusmita Durwa. I am from Jharsuguda, Odisha. I have completed my master degree from NIT Rourkela. ओके, और आपकी रैंक क्या रही है? सर LS क्वालिफाइड हुआ है, रैंक 61। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपकी इतने बेहतरीन रैंक के लिए। थैंक ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्यों चुना सीएसआर नेट जैसे एग्जाम्स को? सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप अप्लाई करना था, तो मुझे पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब CSR UGC नेट अगर क्रैक हो जाए तो हम एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और lectureship के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि फिर ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन फॉलो किया? सर मैंने 8 यूनिट टारगेट किया था। पहले जो भी इंटरलिंक्ड यूनिट जैसे कि टेक्निक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेप बायो, ये ये कवर करने के बाद मैंने और 4 यूनिट ऐड किए थे। मैंने एफएस का टेस्ट ज्वाइन किया था एग्जाम से पहले 2 मंथ का। अम, तो बहुत हेल्प मिला। फिर मैंने PYQ प्रैक्टिस किए थे। लास्ट में जो आईएफएस जैसे कि ये JRF एक्सप्रेस, एग्जाम मैपिंग, अंतिम आखिरी बार, इन सब से भी मेरा रिवीजन में काफी हेल्प हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि फिर कितने यूनिट्स के साथ आपने इस एग्जाम्स की शुरुआत करी थी? मैंने 8 यूनिट टारगेट किया। ओके, कौन कौन से 8 यूनिट? सर टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेप बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। ओके, तो प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, डेव बायो, अपने इन सारे यूनिट्स को टारगेट किया था, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे, कैसा रूटीन था आपका? सर मैं जिस दिन जितना भी कवर होता था उसी का उतना रिवाइज करती थी। नेक्स्ट डे भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करती थी। फिर उसी का मैंने आईएफएस का जो PYQ था किया। और वैसे संडे में मॉक टेस्ट देती थी, 3 मॉक टेस्ट मैंने दिया था। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही है आपकी इंटायर प्रिपरेशंस में? सर मेरा डेप बायो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्यों, उसके पीछे कोई रीजन? सर मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से डेप बायो। सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। और कौन से यूनिट्स ऐसे रहे जिसको कॉम्प्लेक्स लगा, जिसको हार्ड लगा, आपको थोड़ी दिक्कत आई आपको? सर मुझे अप्लाइड बायोलॉजी वो मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ पाई थी तो वो इसलिए। ओके, तो अप्लाइड बायोलॉजी जो है आप पढ़ नहीं पाए, आपको थोड़ी दिक्कत रही उसमें। चलिए, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए कि सवालों की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या अप्रोच थी, कैसे करते थे आप सवालों को सॉल्व? सर एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके बाद उसी का PYQs करती थी। ओके, तो उस टॉपिक को कवर करने के बाद उसी का पीवाई क्यू करते थे आप? यस सर। ओके, तो आपने इस एग्जाम्स को मास्टर्स के साथ साथ पढ़ा या मास्टर्स के बाद कुछ अलग से टाइम देके पढ़ा? सर मास्टर्स के बाद मेरा मास्टर्स 2022 में कंप्लीट हुआ, फिर मैंने B.Ed डिग्री किया 2 इयर्स का। फिर उसके बाद मैंने नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके, बहुत बढ़िया।
अब मुझे ये बताइए दोस्त कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनको? सर, PYQs बहुत इम्पोर्टेंट है और सर सेल्फ बिलीव वो भी होना चाहिए। अगर कोई मतलब 8 यूनिट भी टारगेट कर रहे हो तो अगर 4 यूनिट्स आप छोड़ रहे हो तो उसमें 4 यूनिट का भी कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट देख लेना चाहिए और साथ ही एप्टीट्यूड को भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे मार्क को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या प्लान है आगे का? सर अभी अब जैसे मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करती हूँ तो उड़ीसा का जो भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर का पोस्ट निकलेगा मैं उसमें अप्लाई करूंगी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल IFS फैकल्टी पैनल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी एंड योर थॉट्स विद अस। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।